हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ 39 एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले आप इस एफोरिज्म को बुक से पढ़ लीजिए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ बताती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे ये दिया है कि एडरेंट ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल जो थे, मतलब जो ऑर्डिनरी स्कूल के फॉलोवर थे ना, उन्होंने मैनी सेंचुरीज़ तक ऐसा देख रखा था कि नेचर खुद किसी ऐसी डिज़ीज़ को ठीक नहीं कर सकता जो कि डिसिमिलर होती है। मैंने इसके पहले के एफोरिज्म में भी बताया हुआ है कि डिसिमिलर डिजीज कभी भी क्योर नहीं कर सकता। सिमिलर होना इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रॉन्गर होना इंपॉर्टेंट है। 27 एफोरिज्म में दिया हुआ है जो कि कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, तो डिसिमिलर हो लेकिन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योर नहीं कर सकता है। अब ये जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये जानते हुए भी क्रॉनिक डिजीज़ को एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन डिसिमिलर होती है, तो ये भगवान ही जानता है कि इस डिज़ीज़ को कितना ख़तरनाक स्टेज में ले जा रहे हैं। अब यह मेडिसिन सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने की पावर तो रखती नहीं है। चाहे फिजिशियन नेचर को अटेंटिवली, चाहे माना कि उसने ऑब्जर्व नहीं किया है फिजिशियन ने नेचर को, बट वो ये तो देख पा रहे हैं कि वो जो उनके ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना मिजरेबल रिज़ल्ट आ रहा है। और उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए कि वो जिस पाथ पे चल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट पाथ नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट पाथ है। अच्छा, क्या एलोपैथिक फिजिशियन इस बात को नहीं समझ सकते कि उन्होंने जो डिसिमिलर मेडिसिन दी है उससे आर्टिफिशियल डिसिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है। इस आर्टिफिशियल डिजीज़ ने ओरिजिनल डिजीज़ को सिर्फ एबेंस किया है, सप्रेस किया है, सस्पेंड कर रखा है, जो बाद में फिर से वापस आ जाती है और उसे आना ही है, वो आएगी ही आएगी, वो कहीं गई नहीं है डिज़ीज़। जब तक कि पर्सन बहुत वीक नहीं हो जाता है कि वो आर्टिफिशियल डिज़ीज़ को सह पाए। जब बॉडी बहुत वीक हो जाती है तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकती है। फिर इसके बाद है कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि इच एक्जेंथिमा जो है उसको डिसअपियर करते थे किससे? वायलेंट परगेटिव से। अब वायलेंट परगेटिव क्या करेगा? डायरिया कॉज करेगा, ठीक है। तो इफ़ नॉट गिवन परगेटिव, मतलब जैसे उससे उसको डायरिया होने लगी, फिर उसने बंद कर दिया लेना, फिर से इच अपियर हो गई, फिर से उसने ले लिया परगेटिव, फिर से उसका इच में आराम मिला और डायरिया जो है डाइजेशन उसका ख़राब हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे जब उसने बंद कर दिया परगेटिव लेना, तो इच या तो फिर क्या होगा, इच रीअपियर हो जाएगी, या फिर इंटरनल जो सो रहा है वो बैड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। अब पेशेंट की ओरिजिनल डिजीज़ जो प्रेजेंट थी वो तो है ही है, और एक नई डिजीज़ भी ऐड हो गई। कौन सी डिजीज़ ऐड हो गई? पेनफुल रियून्ड डाइजेशन हो गया, उसका डाइजेशन भी ख़राब हो गया, अब उसको और कमज़ोरी आ जाएगी। कुछ ऑर्डिनरी फिजिशियन ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अल्सरेशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन पर, और सोचते हैं कि वो क्रोनिक डिजीज़ को बाहर निकाल रहे हैं उस अल्सरेशन के थ्रू। वो कभी भी क्योर नहीं कर सकते हैं इससे क्या होता है, क्यों थोड़े टाइम के लिए जो क्रोनिक डिजीज़ में आराम हो जाता है उसको, इसलिए क्योंकि वो डिसिमिलर है जो अल्सरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो डिज़ीज़ जो है, जो क्रोनिक डिजीज़, वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है। बट जो इरिटेशन उसने पैदा किया है, वो स्ट्रॉन्गर डिसिमिलर डिजीज़ जो प्रोड्यूस करी है, उससे उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। इसलिए पुरानी डिज़ीज़ को सस्पेंड करके केवल सस्पेंड ही होगी, पुरानी डिज़ीज़ तो खाली सस्पेंड ही होगी, और नई डिज़ीज़ जो वो दे रहा है उससे उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। थोड़े टाइम के लिए धीरे धीरे जो क्या होगा, पेशेंट की पावर वॉर्न आउट हो जाती है। अब इसमें आगे एक और एग्जांपल दे रखा है कि एपिलेप्सी को सप्रेस किया जाता था इशू से। इशू भी स्किन में कुछ कंडीशन प्रोड्यूस करते थे पहले के टाइम में। जब इशू हील अप होने दिया जाता था, मान लिया ऐसे ही जैसे इसमें करते थे परगेटिव में और एक्जेंथिमा में, तो ऐसे ही जब इशू को हील अप होने दिया जाता तो एपिलेप्सी फिर से रिकरेंट हो जाती थी और एग्रेवेटेड फॉर्म में रिकरेंट होती थी। इच, अच्छा अब ट्रीटमेंट आप देखिए, इच है तो परगेटिव दे दो, मतलब किसी को इचिंग हो रही है तो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम कर दो, है ना। एपिलेप्सी है तो इशू दे दो, इससे ज़्यादा डिसिमिलर तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। ये तो मतलब दिख रहा है कि कितना डिसिमिलर है। ये एग्जॉस्टिंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट से नए नए डिसिमिलर इन्यूमरेबल फॉर्म ऑफ डिजीज़ बन जाएंगे। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी पावर जो मतलब पावर को बर्न आउट कर रहे हैं, उसको डेबिलिटेट कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, डिजीज़ को सप्रेस कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टाइम के लिए।
क्योर नहीं कर रहे हैं, इस तरह से क्योर कभी भी पॉसिबल नहीं है। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर उसको ये यूज़ करते रहे तो न्यू मॉर्बिड कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट एफोरिज्म में दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनना, ठीक है। और 41 में दिया हुआ है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, नेचुरल डिजीज़ और उनका, वो दिया हुआ है।